मारवाड़ी में आप देख रहे हैं। आज है 2 फरवरी 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश कर दिया है। बड़ी बात यह है, इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अच्छा, आपको बता दूं, धन धान्य योजना में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इसके साथ ही किसानों को डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं बजट में ऐलान हुआ है, श्री अन्न और फलों के लिए राज्यों के साथ मिलकर नई योजना शुरू होगी। वहीं देखिए, बजट में किए गए ऐलानों के बाद इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। कई मेडिकल उपकरण, जीवन रक्षक दवा, कैंसर से जुड़ी दवाओं को 0 बेसिक कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा गया है। इससे इनके भी दाम कम होंगे। इसके साथ ही LCD, LED टीवी सेट और टेलीविजन सेट सस्ते होने की उम्मीद है। बाकी कोई बजट में विशेष ऐलान नहीं हुआ है। कहीं पर खुशी है तो कहीं पर निराशा भी हाथ लगी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय बजट से पहले कल एक और राहत मिली है, क्योंकि कल कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। तेल गैस कंपनियों ने LPG की कीमतों में बदलाव करते हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 6.5 रुपए की कमी कर उपभोक्ताओं को मामूली राहत दी है। वैसे आपको बता दूं, इस साल यह लगातार दूसरा महीना है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अब राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1831.50 रुपए की जगह 1825 रुपए में मिलेगा। वैसे आपको यह भी बता दूं, हम जो रसोई में यूज करते हैं 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर, इसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के भाव में कटौती की गई है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। सबसे पहले जानते हैं बजट में राजस्थान को क्या मिला है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने बजट में राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और पेयजल प्रोजेक्ट्स के कर्ज के लिए गारंटी देने की घोषणा की है। राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए और राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में लोन की गारंटी दी है। वहीं देखिए, वित्त मंत्री ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। इसका भी फायदा प्रदेश के कई जिलों को मिलेगा, क्योंकि इस योजना में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां पर फसलें कम होती है, यानी कि पैदावार कम होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है 100 जिलों में राजस्थान के भी कुछ जिलों को शामिल किया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान का बजट 19 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस दौरान प्रदेश के लोगों के लिए बड़े ऐलान होंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, बजट 2025 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत बोले, बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया और न ही पेट्रोल डीजल पर राहत दी गई है। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि RAS परीक्षा आज 2 फरवरी से शुरू होगी, जिसको लेकर RPSC ने सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इन गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर, बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी के पास महादेव कॉलोनी में मजदूर की मौत के बाद बवाल हो गया। रिफाइनरी के बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई। बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, दर्जनों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ। फिलहाल वहां पर हालात कंट्रोल में है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार निवासी अशोक कुमार पुत्र रमेश कुमार की रात को अचानक तबीयत खराब हो गई थी। वह रिफाइनरी के पास महादेव कॉलोनी में किराए पर रहता था। सीने में दर्द होने की वजह से मजदूर की मौत हो गई थी। शनिवार सुबह मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही साथी मजदूर बेकाबू हो गए। सुबह करीब 11 बजे बड़ी तादाद में मजदूर रिफाइनरी ऑफिस के बाहर पहुंच गए और मुआवजे की मांग करने लगे। श्रमिक लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला तो मजदूर भड़क गए। बताया जा रहा है तोड़फोड़ करने वाले 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दिल्ली अजमेर हाईवे पर उड़न दस्ते में तैनात RTO इंस्पेक्टर की शनिवार को सुबह लोगों ने पिटाई कर दी। लोगों का आरोप था कि उड़न दस्ते ने अचानक ट्रक को रोकने के दौरान
हाईवे पर हादसा हुआ, ट्रक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। आरोप था कि चेकिंग के दौरान अचानक उड़न दस्ते पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ट्रेलर को हाथ देकर रुकवाया, जिसके चलते पीछे से आ रहे ट्रक में कार कैरियर ट्रेलर जा घुसा। आरोप लगाया आरटीओ की गलती के चलते ही एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद हुड़दंगियों ने आरटीओ इंस्पेक्टर विजेंद्र जांगिड़ के साथ मारपीट कर डाली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हुड़दंगी वहां से फरार हो गए। अब मामले की जांच होगी, आखिरकार गलती किसकी थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, बजट के बाद शनिवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट रही है। चांदी का भाव 1000 रुपए गिरकर 93,300 के साथ रहे। वहीं 24 कैरेट सोना पड़ते 10 ग्राम 84,000 रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 77,778 रुपए रहा। हालांकि आपको बता दूं यह कोटा सराफा बाजार के भाव है। बड़ी बात आपको ये भी बता दूं, बजट में सोने और चांदी के टैक्स के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, दिन में तेज धूप होने के बावजूद भी प्रदेश के कई इलाके अभी भी घने कोहरे की चपेट में है। खासकर उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी अपडेट ये है, प्रदेश का मौसम एक बार फिर पलटी मारेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस नए सिस्टम की वजह से कल भी बादल वगैरह छा गए थे और अब बड़ी अपडेट ये है, 3 या 4 फरवरी को इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्से जैसे भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बादल छाने के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की भी संभावना है। अंत में महाकुंभ को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल महाकुंभ पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिर पर शिवलिंग रखकर संगम में डुबकी लगाई। योगी भी उनके साथ संगम घाट पर दिखाई दिए। योगी और उपराष्ट्रपति ने पक्षियों को दाना खिलाया, लेटे हनुमान मंदिर की पूजा की, अक्षय वट के दर्शन भी किए। वहीं कल महाकुंभ में 77 देशों के 118 डेलीगेट्स आए, उन्होंने भी संगम में स्नान किया। और बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, भगदड़ के बाद महाकुंभ में 5 नए बदलाव किए गए हैं। पाटून पुल खोल दिए गए हैं, इसके साथ ही वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं और गाड़ियों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। वसंत पंचमी के लिए भी अब नई व्यवस्था की गई है। अंत में दुनिया की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, अमेरिकी संसद ने अपने ऑफिस में चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट डीप सीक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सभी कर्मचारियों को ऑफिशियल फोन, कंप्यूटर और टैबलेट पर डीप सीक इंस्टॉल न करने को कहा गया है। वहीं इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने डीप सीक को देश में ही बैन कर दिया है। आपको बता दूं, डीप सीक एक ऐसा एआई चैटबॉट है, इससे केवल कमांड देना है, उसके मुताबिक रिजल्ट आ जाता है। यह सभी काम कर सकता है जो चैट जीपीटी, मेटा जैसे बाकी एआई मॉडल्स पर किए जा सकते हैं। और बड़ी बात यह है, चीन ने इस एआई मॉडल को बहुत ही कम लागत में तैयार किया था। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।